कर्क राशि वालों, अगस्त 2025 का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं डॉक्टर राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं अगस्त महीने के राशि फल के बारे में, सभी ग्रहों के गोचर के फल के बारे में। देवी और सज्जनों, एक बार ग्रहों के गोचर को समझ लें, फिर उसके परिणाम को मैं बताऊंगा। 17 अगस्त तक सूर्य देवता कुंडली के प्रथम भाव कर्क राशि में ही हैं और 17 अगस्त के बाद कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे सिंह राशि में। मंगल देवता पूरे महीने आपके कुंडली के तीसरे भाव यहां पर में कन्या राशि में रहेंगे और बुध देवता प्रथम भाव कर्क राशि में ही पूरे महीने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र कुंडली के द्वादश भाव मिथुन राशि में रहेंगे और शनि देवता कुंडली के नवम भाव मीन राशि में रहेंगे। और राहु देवता जो है सो यहां पर में कुंभ राशि में राहु का जगह है, तो राहु यहां कुंभ राशि में रहेंगे। केतु कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि सिंह राशि में रहेंगे। इन सब का आखिर क्या परिणाम होगा, कितना अच्छा कितना बुरा रिजल्ट देंगे ये ग्रह इस महीने में, आइए इस विषय को समझने का हम लोग प्रयास करें। सबसे पहले मैं चर्चा सूर्य से ही आरंभ करूंगा कि सूर्य देव जो कुंडली के प्रथम भाव में है कर्क राशि में, तो 17 अगस्त तक जो है सो ये क्या परिणाम देंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य का प्रथम भाव में कर्क राशि में होना आपके चेहरे पर में एक गजब का तेज देगा। आपका तेजस्विता इस समय में देखने को मिलेगा। सूर्य के समान आकर्षण, सूर्य के समान चमक जो है सो आपके चेहरे पर में दिखाई देगी। कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य का बैठना आपको 17 अगस्त तक विवेकशील बनाएगा। आपके लिए किसी भी प्रकार का अगर सरकारी काम है तो वो भी आसानी से और जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य के कारण। पिता या किसी उच्च अधिकारियों से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 17 अगस्त के बाद जब सूर्य देवता सिंह राशि में अपनी ही राशि में कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण 17 अगस्त के बाद आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपका अहंकार भी बढ़ेगा। आपके अंदर घमंड भी जो है सो देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकती है। खास करके पित्त संबंधी समस्या या फीवर वगैरह ज्यादा परेशान कर सकता है। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता में खूब वृद्धि के योग मैं देख पा रहा हूं। उपाय अगर कुछ करना चाहते हो सूर्य के लिए तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दें। इसी से सूर्य से संबंधित किसी भी प्रकार के जो नकारात्मक परिणाम है वो समाप्त हो जाएंगे। बात करेंगे देवी और सज्जनों मंगल देवता की। मंगल देवता आपके कुंडली के तीसरे भाव में यहां पर में कन्या राशि में विराजमान है और मंगल इस कुंडली में दशम और पंचम भाव के मालिक है। तीसरे भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण आपका साहस जो है सो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके साहस में बढ़ोतरी होगी। पराक्रम भी इस समय में कमाल का देखने को मिलेगा और आत्मबल भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। इस समय कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल के होंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग भी आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों से जो है सो फायदा भी मिलने के योग हैं। यात्रा और वाहन संबंधित लाभ भी मिलने के योग हैं। कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हो, गाड़ी से संबंधित किसी प्रकार का कोई फायदा भी मिल सकता है। किसी कानूनी कार्य में अगर फंसे हुए हो तो उसमें आपके जीत मिलने की संभावना है, आपको विजय हासिल करने का योग है। मंगल के अगर नकारात्मक पक्ष की बात करूं, क्योंकि तीसरे भाव में है, तो गुस्से पर में नियंत्रण रखें, विवाद से बचने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। और उपाय की बात करूं तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर दें, बहुत अच्छा रहेगा।
बात करेंगे देवी और सज्जनों बुध देवता की। बुध देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में कर्क राशि में विराजमान है। कर्क राशि और प्रथम भाव और बुध कुंडली के द्वादश और तीसरे भाव के मालिक हैं। क्या होगा परिणाम? इस समय में वाणी में मिठास देखने को मिलेगा, काफी मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे। बुद्धि का अच्छा उपयोग इस समय में आप कर सकते हो। पढ़ाई, लेखन, वाणी और वाणिज्य क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको लाभ मिलेगा। निर्णय क्षमता सशक्त होगी। आपकी जो निर्णय क्षमता है वो बहुत अच्छी रहेगी इस समय में। नकारात्मक पक्ष की बात करूं बुध को लेकर के तो मन की चंचलता से गलत निर्णय लेने की भी संभावना है, इसलिए मन को काबू करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में आपके लिए अगर उपाय करना चाहो तो बुध के लिए बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र अगर धारण करते हो, हरा कपड़ा पहनते हो तो ज्यादा अच्छा है। गौ माता की सेवा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के द्वादश भाव में है और मिथुन राशि में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के भाग्य के मालिक हैं और रोग ऋण शत्रु के भी मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। और द्वादश भाव में बैठे हैं तो विदेश से कुछ लाभ का योग बनेगा अगर कोई कनेक्शन बैठता है तो। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। ध्यान, आध्यात्म और परोपकार की भावना जो है इस समय में आपके अंदर और बढ़ेगी। खर्च अधिक होगा लेकिन ज्ञान और अनुभव से भरा हुआ ये समय रहेगा। नकारात्मक पक्ष की अगर बात करूं तो आर्थिक असंतुलन देखने को मिलेगा। गुरुजन से मतभेद हो सकता है। आपको अपने जो गुरु हैं, आपके अपने जो वरिष्ठ लोग हैं जो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, उनसे कुछ मतभेद की स्थिति सामने आ सकती है क्योंकि गुरु का भाव का मालिक भी बृहस्पति ही है। देवी और सज्जनों उपाय की बात करूं तो इस समय में पीले रंग का वस्त्र धारण करें, गुरुवार के दिन ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करेंगे शुक्र देवता की। शुक्र देवता आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली के लाभ भाव के और सुख भाव के मालिक हैं शुक्र देवता, जिसके कारण से देवी और सज्जनों इस समय में विलासिता पर खर्च ज्यादा होगा। भोग विलास की प्रवृत्ति इस समय में जागृत होगी। गुप्त संबंध से आपको बचना चाहिए। विदेश या ऑनलाइन माध्यम से प्रेम संबंध जो है सो संभव है, बन सकता है। उपाय की बात करूं तो माता लक्ष्मी का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, शुक्र का प्रभाव बढ़िया रहेगा। शनि देव जो हैं सो आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर में शनि का नवम भाव में बैठना और शनि कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव के मालिक हैं, यानी कि जीवन साथी और मृत्यु, अचानक से बदलाव, गुप्त रहस्य, इन सब के मालिक होकर के बैठे हुए हैं नवम भाव में, जिसके कारण से भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन बहुत धीमा मिलेगा। धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी यात्रा करेंगे, धर्म कार्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता के साथ जो है सो आपके संबंध और भी बेहतर होते हुए मैं देख पा रहा हूं। नकारात्मक पक्ष की बात करूं तो धर्म के नाम पर में आप भ्रम या मानसिक द्वंद्व में फंस सकते हैं, इसलिए सावधान। शनिवार के दिन जो है काली वस्तुओं का दान करें अथवा काला वस्त्र धारण करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। राहु कुंडली के अष्टम भाव में कुंभ राशि में यहाँ पे बैठा हुआ है। राहु के अष्टम भाव में कुंभ राशि में बैठने के कारण देवी और सज्जनों गुप्त ज्ञान, रहस्य, रिसर्च, इन सब से लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ या हानि दोनों की संभावना बराबर है। जीवन में अनिश्चितता की स्थिति भी
अगस्त के महीने में दिखाई देगी। उपाय की बात करूं तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का अगर जाप कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा, नहीं कर सकते तो नारियल का दान करें, अच्छा रहेगा। केतु जो है सो आपके कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है सिंह राशि में। देवी और सज्जनों, सिंह राशि में केतु का बैठना ये दर्शाता है कि वाणी में कटुता देखने को मिलेगा, परिवार में दूरी आ सकती है, धन का अचानक खर्च या विवाद देखने को मिल सकता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती हुई मैं देख पा रहा हूं। उपाय की बात करें तो कुत्ते को रोटी खिलाएं, बहुत अच्छा है। इन सभी विषय वस्तु को देखते हुए अगर निष्कर्ष पे पहुंचूं तो मैं कहूंगा कि सूर्य आपको पहले खर्चा करवाएगा, फिर आत्मबल की ओर ले जाएगा। मंगल आपको साहस, यात्रा, लाभ ये सब करवाने और देने का प्रयास करेगा। बुध जो है सो बुद्धि का लाभ देगा, वाणी का लाभ देगा। देवगुरु बृहस्पति अध्यात्म का की ओर ले जाएगा। शुक्र विलासिता और प्रेम की ओर। शनि जो है सो धर्म और धीमा भाग्य की ओर। राहु रहस्य की ओर, अनिश्चित लाभ की ओर। केतु जो है सो ये चाह रहा है कि आपके वाणी पर नियंत्रण रहे, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क राशि वालों के अगस्त महीने की राशिफल। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।